नमस्कार। दैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 5 अगस्त के कुछ प्रमुख रोजगार समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आज की समाचार पत्रों के प्रमुख हेडलाइंस हैं। तो आइए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। आज सभी समाचार पत्रों के सबसे मेन फ्रंट पेज पर जो प्रमुखता से खबर छपी है वो है आईएएस का रिजल्ट। आईएएस का कल फाइनल रिजल्ट 2019 का घोषित हुआ। इसमें बालकों के वर्ग में प्रदीप सिंह ने ऑल इंडिया टॉप किया, तो वहीं पर महिलाओं में प्रतिभा वर्मा को अव्वल स्थान मिला है। आज की लगभग सभी समाचार पत्रों में ये खबर प्रमुखता से छाई है। देखिए, प्रदीप सिंह यूपीएससी टॉपर, यूपी की प्रतिभा वर्मा तीसरे स्थान पर। इसमें लिखा है, संघ लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित कर दिए। इसमें भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी सोनीपत के प्रदीप सिंह ने परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दिल्ली के जतिन किशोर ने दूसरा स्थान और सुल्तानपुर में शिक्षक दंपति की बेटी प्रतिभा वर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। और इन सभी को अमन स्टडी पॉइंट की तरफ से ढेरों बधाइयाँ। आगे एक दूसरे समाचार पत्र में लिखा है, हरियाणा के प्रदीप बने सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर। संघ लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित कर दिए। भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस के 2019 बैच के अधिकारी प्रदीप सिंह ने इस परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं जतिन किशोर को दूसरा और प्रतिभा वर्मा को तीसरा स्थान मिला है। प्रतिभा ने महिलाओं के वर्ग में देश में टॉप किया है। जतिन किशोर और प्रतिभा वर्मा भी सेवारत अधिकारी हैं। प्रदीप सिंह सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। जतिन किशोर दिल्ली और प्रतिभा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की हैं। चौथे स्थान पर हरियाणा के पलवल जिले के हिमांशु जैन और छठे स्थान पर दिल्ली की ही विशाखा यादव हैं। यूपीएससी ने 829 सफल प्रतिभागियों की सूची जारी की है। आगे लिखा है, नतीजे जारी होने के बाद प्रदीप सिंह ने कहा कि यह एक सपने के साकार होने जैसा है। मैं हमेशा आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूं और मैं समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए काम करना चाहूँगा। मेरा जोर शिक्षा और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने पर रहेगा। प्रदीप किसान के बेटे हैं और फिलहाल फरीदाबाद में सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में प्रोबेशन पर हैं। उन्होंने कहा, मैंने आईएएस के लिए प्रदेश कैडर के रूप में गृह राज्य हरियाणा को चुना है। खुशी है कि मुझे अपने राज्य के लिए काम करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने परीक्षा की तैयारी के लिए छुट्टी ली थी। इन सभी को जो कल टॉप किए हैं या जो कल सफलता पाए हैं, सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा है, सिविल सेवा परीक्षा 2019 में सफल रहे प्रतिभाशाली युवाओं को बधाई। एक शानदार कैरियर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जिन प्रतिभागियों को उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं मिला है, उनसे मेरा यही कहना है कि जीवन अवसरों से भरपूर है। सभी को सुखद भविष्य की शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए। इसके बाद जो अगली खबर है वो है, टीजीटी 2016 के स्थगित इंटरव्यू आज से होंगे। कोरोना के कारण स्थगित सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के टीजीटी 2016 के विज्ञान व अंग्रेजी विषय के साक्षात्कार 5 अगस्त से 11 सितंबर तक होंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पूर्व में 17 फरवरी से 5 अप्रैल तक साक्षात्कार कार्यक्रम तय किया था, लेकिन कोरोना के कारण 23 मार्च से 5 अप्रैल तक का साक्षात्कार स्थगित करना पड़ा। पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय सुबह 9 बजे और दूसरे बैच की रिपोर्टिंग का समय दोपहर 1 बजे है। साक्षात्कार के लिए तिथि व समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। पहले व दूसरे बैच के अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का अंतिम समय क्रमशः 12 व 4 बजे है। इसके बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो 2016 के विज्ञान और अंग्रेजी के स्थगित इंटरव्यू आज से शुरू हो रहे हैं। ओके, इसके बाद जो आज की प्रमुखता से तीसरी बड़ी खबर है वो है, प्रधानाचार्य भर्ती 2011 का परिणाम घोषित हो गया है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की प्रधानाचार्य भर्ती 2011 के 3 मंडलों का परिणाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने मंगलवार को घोषित कर दिया। बरेली मंडल में 30, झांसी मंडल में 20 और देवीपाटन मंडल में 11 कुल 61 प्रधानाचार्यों का चयन हुआ है। चयन बोर्ड 9 साल में इन 3 मंडलों का परिणाम दे सका है। इससे पूर्व पिछले साल अगस्त में प्रयागराज, वाराणसी व लखनऊ समेत 7 मंडलों का परिणाम घोषित हुआ था, जबकि मेरठ, मुरादाबाद, चित्रकूट, बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद मंडलों का दोबारा साक्षात्कार कराने का निर्णय चयन बोर्ड ने 6 मार्च को लिया था, लेकिन कोरोना के चलते अब तक शुरू नहीं हो सका है साक्षात्कार। कानपुर मंडल के साक्षात्कार की अनुमति हाईकोर्ट ने दी है, लेकिन वह भी नहीं हो पा रहा। चयन बोर्ड ने नवंबर 2011 में 900 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन कानूनी विवाद के कारण अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। वहीं दूसरी ओर प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का विज्ञापन चयन बोर्ड ने 31 दिसंबर 2013 को जारी किया था
और अंतिम तिथि 25 फरवरी 2014 तक 25,031 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ओके, तो ये 3 मंडलों का परिणाम घोषित हुआ है प्रधानाचार्य भर्ती का, और ये 3 मंडल हैं झांसी, बरेली और देवी पाटन। चलिए, अगला जो खबर है आज की, कोरोना की खबर है कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमित 1 लाख के पार हो गए हैं, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या मंगलवार को 1 लाख के पार कर गई। मंगलवार 2,948 नए केस मिले, जबकि 41 की मौत हुई। लखनऊ में सबसे ज़्यादा 611, कानपुर में 259 केस पाए गए हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने मंगलवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 13,043 होम आइसोलेशन में, 1,353 निजी अस्पतालों में, 152 मरीज L1+ की सुविधा वाले होटलों में और बाकी मरीज सरकारी कोविड हॉस्पिटलों में भर्ती हैं। पिछले 24 घंटों में 66,713 टेस्टिंग हुई। इस तरह अब तक 26,89,097 टेस्टिंग हो चुकी है। कोविड हेल्प डेस्क 58,947 बन चुकी है। ओके, जबकि देश भर में छठे दिन 50,000 से ज़्यादा मामले पाए गए। मंगलवार को भी कोरोना वायरस से 52,050 नए मरीज आने के बाद अब पूरे भारत में संक्रमितों की संख्या 18,55,745 हो गई है, जबकि 12 लाख से अधिक स्वस्थ हो चुके हैं। भारत में एक अच्छी बात यही है, एक राहत की बात यही है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी तेज़ी से लोग रिकवर हो रहे हैं। इसके बाद जो अन्य कुछ प्रमुख खबरें हैं, बीईओ और बीएड परीक्षा संबंधी जो प्रमुख सूचनाएं हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी 1 लाख के पार संक्रमितों की संख्या हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीईओ और बीएड की परीक्षा होगी। हालांकि बीएड की परीक्षा में तो अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। 9 तारीख को बीएड की प्रवेश परीक्षा है और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, और अभी 1-2 दिन निर्णय लिया जाना बहुत ही मुश्किल है। और बीएड प्रवेश परीक्षा वाले छात्र अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, और मुझे जहाँ तक आशा है, अगर कोई विशेष परिस्थिति, गंभीर परिस्थिति ना हुई तो बीएड प्रवेश परीक्षा अपने नियत समय यानी 9 अगस्त को ही होगी। आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा, सब कुछ सुविधा के अनुसार। अपने अपने गृह जनपद में जिनको सेंटर मिला है उनको बहुत अच्छा है, जिनको नहीं मिला है वो भी अपने आप ठीक से जाएं और पेपर दें। लेकिन ये पेपर इस समय करवाना बहुत ही गलत बात है। सरकार ने अब तक इस समय, जबकि कोरोना चरम पीक पर है, कोरोना एकदम पीक पर चल रहा है, उसके सबसे ज़्यादा केसेस अभी मिल रहे हैं, ऐसे में अगस्त में तो कम से कम कोई भी पेपर नहीं करवाना चाहिए था। लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है। आगे हो सकता है कि 1-2 दिन में जो निर्णय होना हो वो हो जाए, नहीं तो आपकी परीक्षा 9 अगस्त को होगी। रही बात बीईओ परीक्षा की, तो उस पर अभी तक ना उसका एडमिट कार्ड आया है, ना उस पर अभी कोई बात हुई है। तो उसमें भी आगे आने वाले 4-5 दिन में सारी दोनों की स्थिति क्लियर हो जाएगी। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।